हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद जीनत। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की बुक हनी ड्यू से सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द सुनामी। अब चैप्टर के नाम से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। हम सुनामी से रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं और जब सुनामी आई थी तो क्या क्या हुआ था और कैसे लोगों ने अपनी जान बचाई थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर। तो कह रहे हैं कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप एक बार मैप को देख लें कि अंडमान एंड निकोबार का मैप कैसा है, क्योंकि ये सुनामी जो है वहीं पे आई थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। तो आइलैंड का क्या मतलब होता है कि कोई एक प्लेस है, काफ़ी बड़ा सा प्लेस है या फिर छोटा भी, और उसके चारों तरफ जो कि समुद्र से घिरा हुआ हो, उसको आइलैंड बोलेंगे। तो अंडमान एंड निकोबार में जब सुनामी आई थी तो क्या क्या हुआ था देखते हैं। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट एन इनकरेक्ट वन आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। कह रहे हैं कि सेंटेंसेस पढ़ो और जो गलत है उसको फिर से सही करके लिखो। अब आप अगर जब मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा कच्चल इज एन आइलैंड। कच्चल हमको दिख रहा है निकोबार आइलैंड में, नीचे वाले आइलैंड में। तो कच्चल एक आइलैंड नहीं है, निकोबार आइलैंड के बीच में आता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो कह रहा है कि कच्चल जो है वो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में से है, मतलब अंडमान में जितने सारे आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, उसमें से क्या कच्चल आता है? नहीं, वो निकोबार में आता है। आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। नैनकाउरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। अब नैनकाउरी जो है, हाँ डेफिनेटली नीचे वाले निकोबार ग्रुप में है नैनकाउरी। कच्चल एंड नैनकाउरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। द स्केल ऑफ द मैप इज गिवन। यहाँ पे स्केल दिया गया है नीचे। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अब ये तो हमें इंडिया मैप में देखना पड़ेगा कि वेस्ट में है या फिर ईस्ट में है, ये यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। निकोबार आइलैंड जो है वो नॉर्थ में है अंडमान आइलैंड के। तो ये एकदम गलत है क्योंकि वो साउथ में है, नीचे दिखाया गया है। अब स्टार्ट करते हैं। अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी क्या होती है? वो बहुत ही बड़ी और पावरफुल, जो कि बहुत पावर के साथ आती है, अर्थक्वेक। जब समुद्र के अंदर में भूकंप आता है ना, अर्थक्वेक, समुद्र के अंदर में, तब एक बहुत भयानक सी पावरफुल सी लहर उठती है और वही लहर जो है सबको बहा के लेके चली जाती है, उसी को सुनामी कहते हैं। अब इस कहानी में हम देखने वाले हैं कुछ इसी घटना के बारे में, जो कि 26 दिसंबर 2004 को घटी थी। A tsunami hit Thailand and a part of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. ये जब आई थी ना 26 दिसंबर 2004 को, तो थाईलैंड के पार्ट में आई थी, अंडमान एंड निकोबार के पार्ट में आई थी, और तमिलनाडु जो साउथ साइड में उधर भी आई थी थोड़ी सी। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। और यहाँ पे हम कुछ स्टोरीज देखने वाले हैं, कुछ कहानी देखने वाले हैं। जो लोग बच गए थे इतनी खतरनाक पोजीशन के बावजूद, वो लोग अपना हिम्मत दिखा के, कैसे हिम्मत दिखा के वो अपना जान को सुरक्षित बचा लिए थे। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जानवरों को पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिससे कि पता लगता है कि जानवरों को पहले ही पता चल जाता है कि कुछ घटना घटने वाली है या फिर कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, ऐसा तो माना ही जाता है कि जानवर को आभास हो जाता है कोई बुरी चीज़ होने वाली होती है। तो अब फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये कहानी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हम स्टार्ट करते हैं। These stories are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। तो ये स्टोरी क्या है? अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो की है। आर्कीपेलागो का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड। बहुत सारे आइलैंड जब रहते हैं ना, तो उसको आर्कीपेलागो कहते हैं। तो आर्कीपेलागो के अंडमान एंड निकोबार में ये आई थी। कब आई थी? कमेंट करके बताना। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। कच्चल जो एक जगह थी, वहाँ पे इग्नेशियस नाम का एक मैनेजर था।
कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होता है कि उस सोसाइटी में जो है ग्रुप ऑफ हाउस, बहुत सारे घर रहते हैं, उसी को एक मोहल्ला नहीं कहते, टोला मोहल्ला, उसी टाइप से सोसाइटी होती है। तो वहाँ के लोग जो है ना कुछ काम को करने के लिए सब मिलजुल के उस काम को अंजाम देते हैं, तो उसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। कचल में हिज वाइफ woke him up at 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। तो उसकी जो इग्नेशियस की वाइफ जो थी उसको अर्थक्वेक फील होता है, मतलब भूकंप जैसा फील होता है, वाइब्रेशन। तो वो क्या करती है, अपने हस्बैंड को उठाती है 6 बजे, क्योंकि उसको भूकंप वाली फीलिंग आई। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। तो इग्नेशियस क्या करता है कि टीवी जो रखा हुआ था ना टेबल पे, तो वो उसको ग्राउंड पे रख देता है, क्योंकि वो अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से टूट जाता, इसीलिए उसको वो नीचे रख देता है। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद पूरी फैमिली को लेके वो लोग बाहर चले जाते हैं। व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप, और जब वो लोग देखता है कि वाइब्रेशन मतलब अर्थक्वेक जब आता है तो कैसे पूरा दुनिया ये शेक करने लगता है, हिलने डुलने लगता है। तो जब ये सब शांत हो जाता है, दे सॉ द सी राइजिंग, तो इसके बाद वो लोग जब घर से निकल गया था तो वो क्या देखता है कि समुद्र का पानी उठ रहा था। इन द केओस एंड कन्फ्यूज़न, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, इग्नेशियस को कुछ भी समझ में नहीं आता है और पूरा कन्फ्यूज्ड रहता है। 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। 2 बच्चे जो उसके थे ना, उन्होंने हाथ पकड़ा था, एक ने माँ के पापा मतलब नाना जी के हाथ पकड़ा था, एंड मदर्स ब्रदर, एंड उसकी माँ का भाई मतलब मामा जी का हाथ पकड़ा हुआ था। नाना जी का और मामा जी का हाथ पकड़ा था उनके इग्नेशियस के 2 बच्चों ने। एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और जो है ऑपोजिट सुनामी के ऑपोजिट साइड में भागते चला जाता है। अगर इमेजिन करो तुम समुद्र के पास रहते हो, समुद्र का पानी उठने लगे तो तुम क्या करोगे, डेफिनेटली तुम भागोगे उसके ऑपोजिट साइड में। ही नेवर सॉ देम अगेन, तो क्या होता है, इग्नेशियस वो लोग को वापस कभी नहीं देख पाते हैं। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, वो उसके वाइफ को भी खो देता है, वाइफ भी मतलब सुनामी में चल गई, और उसके नाना जी भी चले गए, उसका मामा जी भी चले गए, और वो 2 बच्चे जिन्होंने हाथ पकड़ा था वो भी चल बसे। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वेर सेव्ड। तो इग्नेशियस के पास जो बाकी 3 बच्चे थे, मतलब वो टोटल 5 भाई बहन थे, तो बाकी 3 बच्चे जो थे वो बस बच सके इस सुनामी से, अदरवाइज बाकी सब लोग डूब गए। संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कचौल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो संजीव नाम का एक व्यक्ति है जो कि पुलिस मैन है, कचल आइलैंड में ही था। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी तरह से अपनी जान बचाई थी। अब कुछ लोगों के बारे में बताया गया, अब हम इग्नेशियस के बारे में जाने, अब हम संजीव के बारे में जान रहे हैं। उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और हिमसेल्फ, हाँ, उसने खुद को भी बचाया, अपनी वाइफ को, पत्नी को भी बचाया, और अपने बच्चे को भी बचाया उस सुनामी से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। तो फिर उसने सुना, जॉन एक व्यक्ति है, उसकी वाइफ को सुना हेल्प चिल्लाते हुए। द गेस्ट हाउस की जो कुक हुआ करती थी, गेस्ट हाउस मतलब एक होटल टाइप का ही रहता है जहाँ पे लोग जाके ठहरते हैं। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, और वो पानी में कूद जाता है उसको बचाने के लिए। किसकी वाइफ को, जॉन की वाइफ को बचाने के लिए, जो कि कुक थी, जो कि वहाँ खाना बनाती थी गेस्ट हाउस में। बट दे वेर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन क्या होता है कि दोनों बह जाते हैं। संजीव जैसे ही पानी में कूदा ना, उसने अपने बीवी और बच्चे को तो बचा लिया था पानी से, सुनामी से, लेकिन जब उसने आवाज़ सुनी उस कुक की, गेस्ट हाउस में जो कुक हुआ करती थी कि जॉन की वाइफ, तो उसको आवाज़ सुनी ना हेल्प के लिए, तो संजीव ने अपने मतलब कि वो उसको बचाने के लिए चला गया। तो क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली वो भी बह गए और उसकी वाइफ भी बह गई। अब तीसरा स्टोरी है, 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। तीसरी स्टोरी किसकी है, मेघना की। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। तो मेघना जो थी वो 13 साल की बच्ची थी, वो 77 लोगों के साथ बह गई थी,
और शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और उसने 2 दिन तक सिर्फ बहते हुए बिताया था। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाजा था जिसके ऊपर वो होगी, और उसी को पकड़ के जो है उसने 2 दिन तक बहते रही। सोचो कैसा सिचुएशन रहा होगा। 11 टाइम्स सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, जब ऐसे सिचुएशन आते हैं ना तो हेलीकॉप्टर जाता ऊपर से क्रॉस करते रहता है कि कोई किसी को बचाने के लिए, जो जिंदा लोग हैं एटलीस्ट उसको तो बचा लें। तो उसने देखा था 11 बार देखा अपने ऊपर से हेलीकॉप्टर को गुजरते हुए, लेकिन हेलीकॉप्टर वाले को दिखेगा तब ना वो बचा पाएगा। वो लोग इनको नहीं देख पाए थे, बट दे डिड नॉट सी हर, वो लोग उनको नहीं देख पाए। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन ए डेज, और क्या हुआ कि वेव जो कि लहरें रहती है ना, लहर की वजह से वो एक बार किनारे को आ गई, और वो वहीं पे किनारे पे ही चलती रही, काफ़ी देर तक चलती रही, काफ़ी दिनों तक। लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ हुआ क्या, सब लोग बह गए, इमेजिन करो करो, और कहीं पे वो किनारे लगी है, उसको सब चीज़ नया लग रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन वो बच गई। अब ये एक मेघना की कहानी हो गई, कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया दरवाजे पे बह के, 2 दिन तक वो बही, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अल्मास जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अब अल्मास जावेद जो थे वो 10 साल के लड़के थे। शी वॉज, अच्छा लड़की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। तो वो लड़की जो थी वो 10 साल की थी, बस 10 साल की मतलब छोटी बच्ची ही ना है। तो वो एक स्टूडेंट थी कार्मेल कॉन्वेंट की। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ उसके पिताजी का एक पेट्रोल का पंप था। हर मदर राहिलास होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड। तो नैनकाउरी आइलैंड में जो है उसकी मम्मी का घर था। नैनकाउरी आइलैंड कहाँ पे है? नैनकाउरी है निकोबार आइलैंड में, ठीक है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो वो उसका पूरा फैमिली जो था ना वो वहीं पे गया था, क्रिसमस का फंक्शन सेलिब्रेट करने वो लोग वहाँ पे गया था। When the tremors came early in the morning, और जैसे ही वो लहरें उठने लगी और भूकंप आया था मॉर्निंग में, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, और उसका पूरा फैमिली जो है वो सो रहा था। अल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, और अल्मास के जो पिताजी थे उन्होंने उस पानी को बढ़ते हुए देख लिया था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक टू द ग्रेट फोर्स, उसको समझ में आ गया था कि पानी बहुत ही पावरफुल तरीके से, बहुत ही ज़ोर के फोर्स से आने वाला है। ही वोक everyone up and tried to rush them to a safer place, और वो उठ गया और उसने ट्राई किया कि कहीं सुरक्षित जगह पे अपने फैमिली को लेके चले जाए। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down, और जैसे ही वो लोग भागने लगे तो दादाजी जो थे उसके सर पे किसी चीज़ का चोट लगा और जिससे कि वो गिर गए। Her father rushed to help him, then came the first giant wave that swept both of them away, और उसके पिताजी ने हेल्प के लिए मांगा, ठीक है, हेल्प बोला कि कोई मदद करो मेरी, कोई मदद करो, लेकिन जो बड़ा सा लहर था ना वो आया और दोनों को बहा के लेके चला गया। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. जब अल्मास के पिताजी अपने पिताजी को मतलब अल्मास के दादाजी को बचाने के लिए गए ना, जब उसके सर में कुछ चोट लग गया, वो गिर गए, तो अल्मास के पिताजी जो थे वो उसको बचाने चले गए। तो फिर क्या हुआ कि वो लोग, एक बड़ी सी लहर आई और वो लोग को बहा के लेके चली गई। तब तक जो है अल्मास की मदर और अल्मास सब जो है एक नारियल के पेड़ को पकड़ के रखी थी कि वो लोग बहे ना, और ये लोग बुला रही थी कि आ जाओ तुम लोग भी बच जाओगे। अ वेव uprooted द ट्री एंड दे टू वेयर वॉश्ड अवे, और उसके बाद क्या होता है कि फिर से एक बड़ा सा लहर आता है बहुत फोर्सफुली, और उस नारियल के पेड़ को भी उखाड़ के लेके जाता है, और यहीं पे अल्मास की मम्मी भी बह जाती है और ये भी बह जाती है। अल्मास सो अ लॉन्ग वुड फ्लोटिंग, अल्मास देखती है कि एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा जो है बह रहा है। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो जो है चढ़ जाती है उस पर। देन शी फेंटेड, उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोरता, और जब वो उठती है तो वो देखती है अपने आप को कि कमोरता के हॉस्पिटल में है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से जो है उसको पोर्ट ब्लेयर जहाँ उसका घर था वहाँ पे ले जाया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, और वो छोटी सी बच्ची जो थी 10 साल की, कितनी बड़ी बच्ची रहेगी, वो किसी से भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो अभी भी डरी हुई है। इमेजिन करो अपने सामने इतने लोगों को बहते देख लिए, मेरा पूरा फैमिली चला गया, तो कैसा फील हुआ होगा उसको, बहुत बुरा फील हुआ, और वो किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहती है, वो अभी भी डरी हुई है।
लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया, लकड़ी के टुकड़े पे वो चल के हालांकि वो पकड़ ली और उसके बाद वो बेहोश हो गई। तो इमेजिन करो बहते बहते गई होगी और वो कमोरता वाले आइलैंड पे, कमोरता भी यहीं पे है, आप देख सकते हैं। हाँ, कमोरता वाले आइलैंड पे चली गई थी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, टिली स्मिथ। टिली स्मिथ नाम की एक लड़की है, ब्रिटिश स्कूल गर्ल, ब्रिटिश इंग्लैंड की एक स्टूडेंट है। वॉज एबल टू सेव मेनी लीव्स व्हेन द सुनामी ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। जब थाईलैंड में सुनामी आया था ना, तो इसने टिली स्मिथ ने कई सारे लोगों की जान बचाई थी। थ्रू though she was won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. तो क्या हुआ था, इन्होंने कई सारे लोगों की जान बचाई थी, तो क्या हुआ, इसको काफ़ी सारे अवार्ड मिले थे। और लेकिन इसके पिताजी, इसके पेरेंट्स, इसके माता पिता नहीं चाहते थे कि इसका इंटरव्यू हो और ये टीवी में आए और ये फेमस हो जाए। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? क्या लगता है आपको कि ऐसा उसके पेरेंट्स ने, उसके माता पिता ने क्यों कहा होगा? मे भी उसके पिताजी या मम्मी सोच रहे होंगे कि टिल्ली अभी बहुत छोटी है, स्कूल गर्ल है, स्कूल की बच्ची है, इंटरव्यू देगी, क्या होगा नहीं होगा, लड़की है, पता नहीं क्या सोचते होंगे। तो आप सब अपने मन से दिमाग लगा लो, ठीक है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो मना करते हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में, लेकिन ये मना करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है, कई लोगों की जानें बचाई है, तो हो सकता है उसकी स्टोरी सुन के जब कभी हमारे आसपास ऐसी घटना घटे तो हम लोग किसी की जान बचा सकें, खुद का जान बचा सकें। ठीक है, देखते हैं। नाउ हियर इज स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब थाईलैंड की एक स्टोरी पढ़ते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था कि अंडमान एंड निकोबार और थाईलैंड में ये सब सुनामी का जिक्र था, तो उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। अब थाईलैंड की एक स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेयर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। साउथ के थाईलैंड में साउथ साइड में जो है ये लोग स्मिथ फैमिली अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। डेट तो याद ही है, 26 दिसंबर 2004। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, तो उसी में रिजॉर्ट में गए थे। रिजॉर्ट का मतलब होता है जैसे होटल है ना, रहने की जगह, तो रिजॉर्ट में भी रहने की जगह होती है और काफ़ी सारे पार्क भी, बीचेस, काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई रहती है, खेलने वेलने की सब चीज़ की सुविधा रहती है। टिली स्मिथ वॉज अ 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल। अब ये लड़की भी 10 साल की है। हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड। इसकी बहन जो है 7 साल की है। देयर पेरेंट्स वेर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उसके पिताजी और माताजी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इट वॉज 26 दिसंबर 2014। आज का दिन जो था वो 26 दिसंबर 2004 था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। और बड़ा सा सुनामी का जो लहर था वो ऑलरेडी आ चुका था। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थ सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। तो उनको भी, अब सब लोगों को फील हुआ, अर्थक्वेक इतना ज़्यादा ज़ोर से आया था ना, तब ना सुनामी उत्पन्न हुआ। तो ये लोग को समझ में नहीं आने लगा क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ज़ोर से झटका महसूस हुआ। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। बीच, बीच किसको कहते हैं, आइलैंड किसको कहते हैं, जो कोई भी प्लेस हो और वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो। तो क्या हुआ, पानी अपनी ओर आते देख रहा है और वो आइलैंड जो है छोटा होता जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो पेनी स्मिथ क्या देखती है कि बीच, वो जो बीच था वो छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है हमारे पास। अब अचानक से ऐसी घटना अगर हो जाएगी तो वैसे भी कुछ भी समझ नहीं आएगा। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ जो थी वो बहुत ही होशियार और इंटेलिजेंट गर्ल थी, जो कि 10 साल की थी लेकिन काफ़ी होशियार थी। तो उसको समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बुरा होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन इंग्लिश। तो इंग्लिश के बुक में जो है कोई ज्योग्राफी का एक लेसन था जो कि उसको याद आ गया। जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। तो 2 सप्ताह पहले ही उन्होंने थाईलैंड में, जब वो इंग्लैंड में थे ना, थाईलैंड में, तो उन्होंने 2 सप्ताह पहले ही अपनी टीचर से ज्योग्राफी का एक लेसन पढ़ा था जिसमें उन्होंने सुनामी से रिलेटेड चीज़ें बताई थी। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फ्रॉम वर्लपूल्स। टिली जब देखती है कि पानी जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है और फोम, झाग बनने लग जा रहा है, बबल्स बन रहा है। और वर्लपूल्स का मतलब होता है जो कि
ऐसे ऐसे टाइप से जो पानी हो जाता है, जैसे कि अगर आप पानी में एक ड्रॉप डालोगे तो चारों तरफ का पानी कैसे वेव ऐसे करके बना देता है, तो उसी टाइप से पानी हो रहा था। सी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946। तो उसको तभी अचानक से याद आ जाता है कि उसकी टीचर ने उसे एक वीडियो दिखाया था जो कि हवाई आइलैंड में 1946 में ये घटना घटी थी, वहाँ पे सुनामी आया था। तो उन्हीं के बारे में उनके टीचर ने उसको बताया था, वो उसको याद आ गया। हर जोग्राफी टीचर हैड सोन हर क्लास द वीडियो, पूरे क्लास को वो वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड दैम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड्स। तो उन्होंने बताया था कि सुनामी कैसे क्रिएट होता है। अर्थक्वेक मतलब भूकंप की वजह से भी हो सकता है कि समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो सुनामी आ जाती है। और वोल्केनोज जब फटता है, या फिर लैंडस्लाइड, पहाड़ के बड़े बड़े एरिए में जब पहाड़ गिरने लगता है तो उस सब की वजह से भी आने लगता है सुनामी। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली जो है ना अचानक से पूरा, जब वो देखती है ना पानी बढ़ने लगा, तो जो उन्होंने ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा था, देखा था कि वो एग्जैक्ट वैसे ही हो रहा है, तो उसने ना पूरे फैमिली को उठाया और बोला कि, चिल्लाने लगी कि चलिए यहाँ से, इस बीच से जल्दी हटो, जल्दी दूर हटो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वो अर्थक्वेक के बारे में बताने लगी कि समुद्र के अंदर में भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। वो जो है ना पूरा, हिस्टेरिकल का मतलब होता है अपने इमोशन को कंट्रोल ना कर पाना। जैसे कि हम खुश है या फिर दुख है या फिर गुस्सा है, ऐसे में नहीं कंट्रोल कर पाना। मतलब वो ज़्यादा बहुत कंफ्यूज थी कि कैसे बचाएं, कैसे सबको हटाएं यहाँ से, क्योंकि पानी बढ़ता हुआ देख रही थी ना, इस वजह से। सेड हर मदर पेनी, आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वाज। उसकी मम्मी कहती है पेनी कि मुझे नहीं पता था सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेन, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखा, इतना अकबकाया हुआ, इतना डरा हुआ खौफ में देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो उसको समझ में आ गया कि कुछ तो बहुत बुरा, कुछ बहुत सीरियस चीज़ होने वाली है। टिलीज पेरेंट took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel। और टिल्ली के जो पेरेंट्स थे वो जो है अपनी बहन को वहाँ से हटा लेके गई। तो टिल्ली के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उन्होंने अपने दोनों बच्ची को लेके स्विमिंग पूल, वहाँ से बीच से हट के अपने रिजॉर्ट का जो स्विमिंग पूल वाला एरिया था ना, वहाँ पे लेके चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और जब ये लोग चिल्लाने लगे और हकबका गए, ये लोग भागने लगे, तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग भी इसके पीछे पीछे भागने लगे, क्योंकि उसको भी एहसास हो गया था। Then it was as if the entire sea had come out after them। और ऐसा लग रहा था कि पीछे, मेरे पीछे पूरा समुद्र जो है मेरा पीछा कर रहा है। I was screaming run, मैंने बहुत जोर से चिल्लाया कि दौड़ो, भागो। The family took refuge in the third floor of the hotel। टिली अपने पूरे फैमिली को लेके वहाँ बीच से, बीच का मतलब क्या होता है, समुद्र का किनारा, ठीक है, समुद्र के किनारे से ले जाके अपने होटल रूम में चली गई। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स। और अपने बिल्डिंग में जाके तीसरे फ्लोर पे जाके वो लोग चढ़ गई और वहाँ पे सेफ हो गई, क्योंकि समुद्र के किनारे तो और ज़्यादा रहेगा ना। इमेजिन करो, सुनामी जो है वो पूरी बिल्डिंग को भी बहा के लेके जा सकती है, लेकिन मतलब अनफॉर्चुनेटली, मतलब ये खुशी की बात है कि वो बिल्डिंग जो है 3 बार सुनामी की लहरों से टकराई और वो बिल्डिंग नहीं हिली, मतलब वो अच्छे से जमी रही। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो लोग बीच पे ही रहते तो ये लोग कभी जिंदा नहीं बच पाते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज। तो स्मिथ्स सब जो है और लोगों से भी मिले बाद में, जिन्होंने अपने पूरी फैमिली को खो दिया था, थैंक्स टू टिल्ली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। तो सब लोग धन्यवाद देते हैं टिल्ली को और उसके ज्योग्राफी के लेसन को। द हैड बीन फॉरवार्न, जो कि उसने पहले पढ़ा था अपनी फॉरवार्न का मतलब होता है कि जीवन बचाने के लिए जो चीज़ सिखाई जाती है। तो इस कहानी को सीख के आप लोगों को भी सीख दी जा रही है कि ऐसा अगर सुनामी आए, अगर फील हो, तो क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। तो टिली जब इंग्लैंड वापस जाती है, यहाँ पे तो ये लोग क्रिसमस मनाने आई थी ना, जब वो वापस जाती है तो वो अपने सारे क्लासमेट्स को अपने इस दुखद घटना को, या फिर खुशी वाली घटना कह सकते हैं क्योंकि ये लोग जिंदा बच गए हैं, तो इस दुखद घटना को जो है अपने पूरे क्लासमेट सबको वो शेयर करती है, ये बात बताती है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। लेट्स बैक टू अवर थर्ड पार्ट। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the thing that you see। कह रहे हैं कि इस पिक्चर को, जो कि राइट साइड में दिया गया है, कि इस बच्चे को देखो और उसकी गोद में जो एक कुत्ता बैठा हुआ है
उसको देखो और सोचो, उसको बताओ यूजिंग दैट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इसके बारे में कुछ बताने कह रहा है। ईदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए बोल रहे हैं कि इस बच्चे को और इस कुत्ते को देख के क्या समझ में आ रहा है। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी एंड रेन हर्ट्स। ये एक टाइप बताया है कि कैसे आप लिख सकते हैं। बिफोर द जायंट वेव्स slammed into the coast in India and Sri Lanka, while domestic elements seemed to know that was about to happen. तो थर्ड पार्ट में क्या बताया गया है कि जब बड़ा सा जायंट मतलब बहुत भव्य, बहुत बड़ा सा जो वेव्स था, वो जो तरंग था, वो जो बहाव था, वो आ रहा था श्रीलंका और इंडिया के पार्ट में, तो डोमेस्टिक एनिमल जो पालतू जानवर थे उसको लग रहा था कि उसको पता था पहले से ये चीज़ होने वाली है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोग अपने सेफ वाले प्लेस पे चले गए थे अपने आप, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स। और कुछ जो है आई विटनेस है, मतलब सबूत के तौर पे बताया गया है कि एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड। तो कुछ आंखों देखी बातें बताई गई है कि जब ये सब घटना होने वाली होती है ना, तो एलिफेंट जो होता है हाथी, वो एकदम चिल्लाने लगे, दौड़ने लगे, अपने ऊंचे वाले जगह पे जाके अपना सेफ हो गए। डॉग्स रिफ्यूजेस टू गो आउटडोर्स, और कुत्ते लोग जो थे वो बाहर जाने से एकदम ही मना कर दिए, चाहे वो कुछ भी दिलाओ। जैसे वैसे तो एनिमल सबको या फिर बच्चे को भी बाहर घूमना बहुत पसंद होता है, जब भी उसको लेके जाओगे वो लोग चले जाएंगे, लेकिन उस समय नहीं, उन्होंने मना कर दिया डॉग ने भी बाहर जाने से। वो लोग अपने अपने जो घर रहते हैं शेल्टर, उसी में रहना पसंद करने लगे। फ्लेमिंगोज अबेंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लेमिंगोज जो थे वो भी अपने लो लाइन एरिया से ऊपर जाने लगे। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर, और जू मतलब होता है चिड़ियाखाना, चिड़ियाखाना में जो सब एनिमल और बर्ड सब थे वो सब भी अपने शेल्टर मीन्स जहाँ रहने की छत होती है, उसका जो घर था उसमें जाके छुप गए। एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और वो लोग बाहर ही नहीं आने लगे, चाहे आप उसको कितना भी लालच दे दो कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, फिर भी वो लोग बाहर नहीं आने लगे। मानो कि ऐसा कि आभास हो जाता है जानवरों को कि कुछ बुरा होने वाला है, और वो लोग अपना सुरक्षित होने के लिए अपनी सही जगह पे चले जाते हैं। Many people believe that animals possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोग मानते हैं कि एनिमल जानवरों को जो होता है वो आगे का सिक्स सेंस, मतलब वो लोग को आभास हो जाता है कि कुछ अर्थक्वेक आने वाला है, या फिर धरती हिलने वाली है, भूकंप आने वाला है, इस सब का ना आभास हो जाता है जानवरों को। Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ लोगों का मानना, एक्सपर्ट का मानना है कि जानवरों को जो है वो वाइब्रेशन फील हो जाती है, अर्थ का जो हम लोग को ज़्यादा झटका लगता है ना तो ही पता चलता है, लेकिन चूँकि जानवरों को सुनने की शक्ति ज़्यादा होती है, तो मे भी वो लोग वाइब्रेशन से जो कंपन उत्पन्न होता है हमारी पृथ्वी पे, उसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. वो लोग एकदम पता लगा लेते हैं, वो लोग को आभास हो जाता है बहुत पहले ही, जब तक इंसान को एहसास होता है कि ये चीज़ होने वाला है, उससे पहले। कई बार तो हम लोग भूकंप में सोए रह जाते हैं, हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है ना, लेकिन कुछ धरती में कुछ कंपन होता है जिसकी वजह से हिलता है, शेक करता है, तो वो सब जानवरों को पहले पता चल जाता है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम लोग श्योर नहीं है क्योंकि हम लोग एनिमल को नहीं जान रहे हैं ना कि वो लोग को आभास होता है, सिक्स सेंस होता है या फिर नहीं। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड more than 150,000 people in a dozen centuries. लेकिन फैक्ट ये है कि उस बड़े वाले सुनामी में जब जो है जो कि बड़े से ओशन, इंडियन ओशन में आया था, उन्होंने कई लोगों की जानें ली, जैसे कि 150,000 लोगों की जानें ली। डोजन कंट्रीज मतलब लगभग 12 देश में जाने गई इतने सारे लोगों की। बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन कुछ भी एनिमल का इतने सारे लोगों का मृत्यु हुआ लेकिन एनिमल का मृत्यु नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि वो लोग पहले ही भाग गए थे वहाँ से, पहले ही अपना सेफ सुरक्षा वाली जगह पे चले गए थे। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed.
और कडेलूर कोस्ट के मुताबिक वहाँ पे जो थाउजेंड्स लोग, मतलब 1000 से भी लगभग ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे बह गए थे और सुनामी में लोग बह गए थे। लेकिन वहाँ पे ऐसा देखा गया था कि बफेलोज मीन्स भैंस, गोट्स, बकरियाँ और कुत्ते जो है वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब इतने लोगों की जानें चली गई, लेकिन जानवर लोग जो थे वो सब अनहार्म थे, उसको कुछ नहीं हुआ था। द याला नेशनल पार्क The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. तो ये एक श्रीलंका के पार्क के बारे में बताया गया है जिसका नाम है याला नेशनल पार्क। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 4-5 मतलब एनिमल थे तो वो लोग बाय चांस बच गए होंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जब सुनामी आई थी तो कई सारे वहाँ पे स्पीसीज है, हाथियों के प्रकार है, लियोपार्ड है, 130 स्पीसीज मतलब 130 प्रकार के जानवर और बर्ड्स, चिड़िया वगैरह हैं। लेकिन 60 विजिटर्स वेर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। और जब सुनामी आई थी तो 60 लोग जो वहाँ पे घूमने आए थे वो लोग बह गए थे। लेकिन नो एनिमल सर्केस्ड वेयर फाउंड, लेकिन एक भी मतलब कुछ भी एनिमल का डेड बॉडी नहीं मिला था। मतलब इतने लोग इंसानों की मृत्यु हो जा रही है लेकिन जानवर लोग सुरक्षित बच जा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। मतलब बड़ा डिजास्टर, इतना बड़ा भूकंप या फिर सुनामी आ गया, इतने लोग मारे गए लेकिन जानवरों को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि जानवरों को जो है सूंघने की एबिलिटी ज़्यादा होती है और वो सेंस कर लेते हैं, उसको आभास हो जाता है कि कुछ होने वाला है और वो लोग बच जाते हैं सुरक्षित जगह पहुंच के। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach. तो कुछ ही समय पहले जब सुनामी आने वाली थी तो उसके कुछ ही समय पहले याला नेशनल पार्क में लोगों ने क्या देखा था कि 3 हाथी जो थे वो दौड़ के भाग रहे थे। पतंगला बीच का नाम है एक समुद्र का जो किनारा होता है, वहाँ से जो है ना 3 हाथी एकदम खूब स्पीड में भाग रहे थे, मानो कि कुछ होने वाला है। उसको आभास हो गया है पहले ही कि सुनामी उत्पन्न हो रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि भाई एनिमल को सिक्स सेंथ होता है, उसको भविष्यवाणी थोड़ी सी पता चल जाता है। लाइक हो सकता है कि पृथ्वी का जो वेव है जो कंपन करता है उससे पता चल जाए, या फिर जो आवाज़ होती है पानी के उठने की उसका आवाज़ हो जाता होगा मे बी। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for daily run on the beach. तो एक श्रीलंका के ही एक इंसान थे, वो बताते हैं कि उसका जो 2 पालतू कुत्ता था ना वो बाहर दौड़ने के लिए 2 दिन से नहीं जा रहे थे। They are usually excited to go on this outing, he said. तो वो बताता है कि उसके जो कुत्ते थे ना तो वो जनरली जो है बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं कि बाहर घूमेंगे, पार्क घूमेंगे पूरा एकदम। लेकिन 2 दिन से जो है उसके कुत्ते बाहर जाने से एकदम मना कर दिए जा रहे थे। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, उस दिन जो है उसने मना कर दिया एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इसकी वजह से उसने अपनी जान बचा ली। तो ये कहानी हमारी ख़त्म हो जाती है। आई होप आप सबको समझ में आई होगी। इस कहानी में बेसिकली सुनामी के बारे में बताया गया है कि सुनामी को हम रोक तो नहीं सकते, वो जो है डिज़ास्टर है, एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, तो उसको रोक नहीं सकते, लेकिन अपने आप का जान जरूर बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ घटना के बारे में बताया गया है। तो कब हुई थी घटना? 26 दिसंबर को, क्रिसमस की सुबह को, और 2004 ईस्वी में हुआ था, जो कि थाईलैंड वाले प्लेस में और अंडमान एंड निकोबार वाले प्लेस में हुआ था सुनामी। उसमें कई लोगों ने अपनी बहादुरी के कारण अपनी जान बचाई, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे इग्नेशियस हो गया, संजीव, अल्मस जावेद, टिली स्मिथ जो कि बहुत इंटेलिजेंट लड़की हुआ करती थी, कॉलिन स्मिथ की बेटी। ठीक है, कुछ लोगों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे अपनी जान बचाई, और एनिमल के सिक्स सेंस के बारे में बताया गया है कि उसको कैसे आभास हो जाता है फ्यूचर के बारे में और वो अपनी जान को बचा लेते हैं, क्योंकि उनमें सुनने की और सूंघने की शक्ति सब ज़्यादा होती है कुछ एनिमल्स को। ठीक है, यहीं पे हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप सबको समझ में आया हो। आप सभी जब कुछ पढ़ाई करें तो ध्यान से पढ़ें, गौर से पढ़ें, ताकि क्या पता फ्यूचर में कोई आपदा आए तो आप अपनी जान बचा सकें, आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर आसपास के लोगों की जान बचा सकें। इसीलिए सीरियस होकर पढ़ाई करें, और खेल भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन आप मेहनत करें, पढ़ाई करें और कुछ अच्छा करें।
ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।